उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भले ही युवाओं को रोजगार देने की हो, लेकिन यूपी में पुलिस परीक्षा भर्ती के मामले में जिस तरीके से सॉल्वर गैंग का अटैक हुआ उसके बाद से महोबा के युवाओं में खासी नाराज़गी है। ये तस्वीर महोबा के कीरा सागर के उस क्लब की है जहां बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस परीक्षा भर्ती के बाद शायद उनका भविष्य संवर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाराजगी है लोगों में। इन छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार की इस मंशा पर किसने पानी फेरा और इनके जीवन पर कितना असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? रूपेंद्र सिंह राजपूत। रूपेंद्र, किस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ी इस परीक्षा में? किस तरीके की दिक्कतें आई हैं? सर, हमारा पेपर 18वीं सेकंड शिफ्ट में था, जबकि हमारे क्लब में वही पूरा पेपर और एक एक क्वेश्चन का आंसर सुबह 12:36 पे आ गया था। वो हमारे ग्रुप में 500-600 लड़के हैं, सभी लड़कों ने देखा है। और जिस लड़के ने निकाल के उस ग्रुप में डाला था, उससे जब पूछा गया पेपर आपके पास कहाँ से आया, तो उसने बताया मैंने अरुण सर, जो बहुत ही फेमस टीचर हैं इलाहाबाद के, उस ग्रुप से निकाला। उसमें 3,32,000 लड़के जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। अरुण सर ने उसमें डाला था, वहाँ से निकल के सब जगह आया। वो हमारे सागर वाले ग्रुप में 12:36 पे डाला, आज भी डाला, उसका स्क्रीनशॉट भी है, प्रूफ भी है। बाकायदा एक एक क्वेश्चन मैच हो रहा, एक एक आंसर मैच हो रहा, सेम टू सेम। जब हम वहाँ पे पेपर देने गए तो पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं बदला। ठीक है सर, इसमें तो मेहनत करने वालों के साथ अन्याय हो रहा ना। सॉल्वर गैंग के अटैक को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, कब से तैयारी चल रही थी, किस तरीके से उसमें पानी फिर गया? तैयारी से 2-3 साल से पुलिस की तैयारी कर रहे थे लड़के, क्योंकि पहले ये बताया गया था 21वीं वैकेंसी आएगी, वो भी नहीं आई, आगे बढ़ाते रहे ये लोग। तो 24 में वैकेंसी आई है, उसमें भी इस तरह की धांधली हुई है जो कि गलत है। और इसके खिलाफ या तो ये भर्ती रद्द हो या जो भी सरकार छात्रों के साथ में निर्णय ले वो होना चाहिए। इस भर्ती से कितनी उम्मीदें थी आप लोगों की? सर पूरा सर यही था जो भी था, और बाकी तो जितनी भी मेहनत की है पुलिस के लिए, मेहनत की है, कोच वगैरह बैचेस सब लिए रहे थे हम लोग। अब पूरी मेहनत बेकार होगी सर, एज भी हो रही है हम लोगों की, और मध्यम परिवार के हम लोग हैं कि अगर बड़ी नौकरी करना चाहें यूपीएससी की, तो बाहर रहने के लिए तो पैसा भी नहीं है। सब गांव देहात के लोग हैं हम लोग, इस वजह से सर। तो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो महोबा के कीरा सागर तट पर एक ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश सरकार शायद इस भर्ती के माध्यम से उन्हें रोजगार मुहैया करा सके। कितनी तकलीफ सहना पड़ रही है इस भर्ती में? जिस तरीके से आपके साथ गैम हो गया, पूरी तरीके से सॉल्वर गैंग ने अटैक कर दिया है, क्या दिक्कत आ रही है? जी सर, हम यहाँ पर 2016 से आ गए थे महोबा क्लब में, तभी से बार पढ़ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग थी 18 में वैकेंसी आई थी, थोड़ी तैयारी कमजोरी थी, लेकिन 18 की बात इतनी भयंकर लग चुकी थी वैकेंसी में। मतलब यहाँ पर रोज़ सुबह 6 बजे 5 बजे आ जाते थे, बड़ी ठंड में आ जाते थे, और सुबह से बराबर शाम तक यहीं पे पढ़ते रहते थे। खाली खाना खाने के लिए रूम पर तक जाते थे, बाकी यहाँ पर बराबर पढ़ाई करते थे। इसके बावजूद 2024 में वैकेंसी आई है, हम बड़े अच्छा मतलब खुश हो गए कि वैकेंसी आ गई, चलो इसमें हो जाएगा। इसके बाद अब जब हम पेपर देने गए सुबह, तो हमारे पास सुबह ही पेपर आ गया था, मतलब सेकंड शिफ्ट का आया था पेपर। तो हमकी अफवाह है, जब हमने सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा तो सेम टू सेम वही पेपर मिल रहा था बिल्कुल। क्योंकि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था, तुरंत पेपर करा दिया था। अब तो सरेआम रिजल्ट भी मिल रहा है, फिर पेपर लीक क्यों नहीं करा, दोबारा री एग्जाम क्यों नहीं करा रही है सरकार? हम सरकार से पूछना चाह रहे री एग्जाम कराने में उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग हो रही है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा री एग्जाम पेपर दोबारा से पेपर हो, और हमारे सब लड़कों का यही मुद्दा है कि दोबारा पेपर हो, इस बार पेपर लीक भी ना हो। और अगर लीक होगा तो दोबारा पेपर ऑनलाइन पेपर कराया जाए हमारा, बस। जिस तरीके से 60,000 भर्तियां होनी थी और उसके लिए तकरीबन 50 लाख लोगों ने आवेदन किए थे। ऐसे में ये तमाम वो छात्र हैं जो अपने जीवन को लेकर चिंतित थे और अपने भविष्य को लेकर। बेटा, आपने भी तैयारी की थी, किस तरीके से नाकामी हासिल हुई है और किस तरीके इसको सरकार किस नज़र से देखते हैं इस मामले पर पूरे? जी सर, 17 और 18 तारीख को जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया है। बच्चे 5 साल से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, जो कि उनके भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है। बताओ आप, ऐसे थोड़ी किया जाता है। 5 साल हो गए बच्चों को तैयारी करते। यहाँ पे सब गरीब बच्चों, मतलब सभी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, फिर भी सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा। पेपर लीक करवा दिया, उसके बावजूद भी सरकार लीक करा दिया। सरकार मतलब किसी ने भी लीक करवाया तो है, आखिरकार बच्चों का नुकसान हो रहा है ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान परिवार के बच्चे हैं और यही वजह है कि इनके अंदर जो आक्रोश है, नाराजगी है, वो बढ़ती जा रही है और लगातार सरकार की इन व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और भी तमाम छात्र उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कोशिश की थी आप लोगों को रोजगार देने की, उस पर कहाँ रुकावट आ गई, चूक कहाँ मानते हैं इसको? रुकावट क्या है इसमें? मतलब कि जब से भी पेपर हो रहे हैं इसमें कोई सुधार आ ही नहीं रहा है। जब हमेशा लीक होते हैं पेपर, इस पर सुधार तो आना ही चाहिए। और हम लोग 18 में भर्ती आई थी, हम लोग अब 23 हो गई है यहाँ पे, हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं पढ़ाई कर के इस चीज़ के लिए, और बाद में हासिल क्या होता है कि बाद में पेपर लीक हो जाता है। लीक के पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? कौन जिम्मेदार है? अब आप उसके लिए किसी को भी कह दीजिए, आयोग को मान लीजिए। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना, हमें पेपर दे के आया 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट का, बाद में पता चला कि 12 बजे पेपर लीक हो गया है। अब हम पढ़ किसके लिए रहे? अगर
लीक ही होना है तो वहाँ पे तो 150 वाले का कंपटीशन होगा, 130-20 वाले का तो कंपटीशन ही नहीं होगा वहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है, क्या अब क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आप लोग का होना क्या चाहिए? री एग्जाम होना चाहिए सर। हाँ। और कोई मांग सरकार से? बस यही है, री एग्जाम जहाँ जो दोषी है जो उसको उसके साथ कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसके अलावा जो सरकार जांच की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि जांच के बाद आपको लगता है कि उम्मीद है आप कुछ हो पाएगा? जी सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा भी दिलवाएंगे, हम यही आशा करते हैं। बिल्कुल, ये युवा महोबा के युवा हैं, खासतौर पे बुंदेलखंड का महोबा पिछड़ा जनपद है और यही वजह है कि यहाँ के तमाम जो छात्र छात्रा है बड़े जनपदों में या बड़े महानगरों में पढ़ाई करने नहीं जा पाते हैं, तो तमाम लोग इकट्ठा होकर अपनी खुद व्यवस्थाएं शिक्षा को लेकर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी शिक्षा पर, इनके रोजगार पर सॉल्वर अटैक हुआ है, इनके भविष्य पर जो है गहरा असर पड़ा है और यही वजह है कि लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी जाँच निष्पक्ष कराने के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो, साथ ही इन्हें दोबारा एक बार फिर परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन छात्रों की मांग को कैसे और कब लेती है। इरफान पठान, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, महोबा।